सिलसिला आज दोबारा यहाँ कुंजल में शुरू हुआ। बड़े अरसे के बाद यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रखा गया। अगर मेरी याददाश्त सही है तो इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम था वो 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जनाब शाह साहब ने उस वक्त जलसे का प्रोग्राम रखा था और पार्लियामानी इलेक्शन का कैंपेन की शुरुआत जो है वहां से हुई। उस दिन और ये दिन फर्क आपके सामने है। जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला गया, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ। कुछ अरसे के लिए तंजीमी तौर भी खामोशी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चंद महीनों से हमारे साथी, खासकर फारूक शाह साहब और उनके साथ शौकत मीर साहब इस असेंबली हल्के में जगह जगह जाके प्रोग्राम कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक नई मजबूती जो है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, हमारा झंडा हमसे छीना गया, हमारा आईन हमसे छीना गया, हमारी पहचान हमसे ली गई, वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदली। साजिशें, लोगों की आवाज को दबाना, बिखराने की कोशिश करना, आम लोगों की आवाज को कमजोर करने की साजिश, इसमें कोई खास कमी नहीं आई। और इसमें जब हम देखते हैं तो बदकिस्मती से टंगमर्ग का इलाका पीछे नहीं रहता। इसलिए नहीं कि टंगमर्ग का आवाम इन साजिशों में जाए, बदकिस्मती ये कि कभी कभार जो आपके वोट लेके यहां से जीत के जाता है वो आदत से मजबूर होता है इन साजिशों में हिस्सा लेने में। और बिल्कुल सही कहा नासिर ने अपनी तकरीर में, ये साजिशें तो 84 से शुरू हुए, लगभग 40 साल हुए जब उस वक्त खरीद फरोख्त करके जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई थी। यह हकीकत है कि अगर उस वक्त वो साजिश आपके एमएलए साहब ने नहीं रचाई होती, अगर उस वक्त चंद पैसों के बुनियाद पर ईमान बेचा नहीं गया होता, आज जम्मू कश्मीर के हालात अलग होते। अगर 84 नहीं होता, फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते, 87 का इलेक्शन नहीं होता। अगर 87 का इलेक्शन नहीं होता, या हालात नहीं बिगड़ते। अगर हालात नहीं बिगड़ते तो आज जम्मू कश्मीर अपना मुकाबला इस मुल्क के बड़े बड़े रियासतों के साथ कर रहा होता। हमारी परेशानियों का, हमारी मुश्किलातों की शुरुआत उस साजिश से हुई। और ये नहीं कि वो अपने हरकतों से बाज आए, उसके बाद भी जब जब मरकज ने उन्हें साजिश करने में उन्हें बुलावा दिया, वो पीछे नहीं रहे। फिर याद आता है हमें साल 2000, जब मेरे कई सारे साथी उस वक्त एमएलए थे, मिनिस्टर थे, असेंबली ने अंदरूनी खुद मुख्तारी का रेजोल्यूशन पास कराया, मरकज घबरा गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिश रचाई गई, एक नई तंजीम को उस वक्त वजूद में लाया गया। उस नई तंजीम को कायम करने के लिए सबसे पहले आपके साथ का एमएलए, और मकसद यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज जो है उसको कमजोर किया जाए, कश्मीरियों की आवाज जो है उसको दबा दिया जाए। नई तंजीम बनी, हालात आपके सामने।
और उसके बाद फिर जब 2019 हुआ और हम सब बंद थे, कोई घर में बंद था, कोई जेल में बंद था, कोई गेस्ट हाउस में बंद था, दोबारा मरकज की कोशिश रही कि नई तंजीम को जन्म दिया जाए, नए लीडर पैदा किए जाएं। जब यहाँ एम्बेसडर भेजे गए, उनके साथ मुलाकात करनी थी, जब 5 स्टार होटलों में इन लोगों को दावत देना था, तो कौन आगे आगे? एक बार फिर आपके साथ का एमएलए। जब मेरी हुकूमत थी और मैं मुख्य वजीर आला था, ये मेरा इल्जाम नहीं है, उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। ये मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। झूठ क्यों बोलेगा? कहने का मतलब मेरा ये कि जिन लोगों ने 40 साल साजिशें रचाई यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए, आगे जाके उनके तेवर बदलेंगे नहीं। जो आदत से मजबूर है वो आदत से मजबूर है, उनकी आदतें बदलेंगी नहीं। अब सिर्फ ये बदल सकता है कि उनको साजिश रचाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और रोकने वाले टंगमर के आवाम की जरूरत, आप लोगों का काम है। क्योंकि आप रोकोगे तब रुकेगा। खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं रोकोगे और दोबारा साजिश रचाई जाएगी, फिर हम किसको कसूरवार ठहराएं? इलेक्शन है नहीं, लेकिन होगा। आज नहीं तो कल इनको इलेक्शन करने होंगे। हमें अपनी हुकूमत देनी होगी, हमें अपनी आवाज जो है दोबारा बुलंद करनी होगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। और पता नहीं हमारी किस्मत क्यों कि बार बार मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है, कि हमारे खून की कोई कदर नहीं। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो उसका किसी को परवाह नहीं। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने रजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, उसको सजा सुनाई गई थी, उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा। अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है, उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। कितने अफसोस की बात। हमारे लोग जो बिना किसी इल्जाम के जेलों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं,
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उनको बेल नहीं मिलता, वो बाहर नहीं आते। कितने सारे हमारे नौजवान 2019 के बाद जेल में, हमारे सरकारी मुलाजिम बिना किसी कार्रवाई के उनको नौकरी से निकाला जाता है। मामूली से मामूली इल्जाम के बुनियाद पे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उस वक्त इनको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन यहां जिस आदमी को गुनहगार पाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, रजौरी के 3 लोगों का कत्ल उसके हाथों, और वो खुलेआम घूमेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार मरकज हमें ये याद दिलाती है कि हमारे खून की कोई कदर नहीं, हमारे जज्बातों का कोई ख्याल नहीं, हमारी परेशानियों का कोई इनको परवाह नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में आज मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। अरे इन लोगों ने कहा था कि 2019 के बाद यहां तरक्की ही तरक्की होगी। नौजवानों से कहा था कि इन नौजवानों की तरक्की के रास्ते में रुकावट हम लोग हैं, कि मरकज से पैसा आता है और हम उस पैसे को गायब करते हैं। हम खामोश रहे, हमने कहा ठीक है ना, शायद कसूर हमारा है, शायद हमने लोगों के साथ नाइंसाफी की, अब ये लोग ठीक करेंगे। 4 साल से ज्यादा हो गए, आज हम मजबूर होते हैं पूछने पे क्या ठीक हुआ, कौन सी तरक्की आई। जिन नौजवानों से कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको सरकारी मुलाजमत के ऑर्डर पहुंचा दिए जाएंगे, कहां है वो ऑर्डर? कहां कर रहे हो आप सरकारी मुलाजमत? उल्टा जो लगे थे उनको भी निकालने का काम हो रहा है। जो लगाए गए उनको रोज पुलिस थाने में पेशी होती है कि साबित करो कैसे लगे, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। डेवलपमेंट के काम कहीं नहीं। टनमर्ग ही देख लीजिए, चाहे सड़क का 4 लेन, फिरोजपुर नाले पे बिजली का घर, गंडोला, गोल्फ कोर्स, होटल, अस्पताल, फायर स्टेशन, कब बने ये? इनके दौर में तो नहीं आए। G20 पे के नाम पे इन्होंने पैसा जरूर निकाला, लेकिन दिखने के लिए तो कुछ नहीं। मां सिवाय हर गांव के बाहर वो लकड़ी का इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। हाँ, बिजली के मीटर इन्होंने जरूर पहुंचाए। अरे तूफान जनाब, पहले कहा मीटर लगाओ, 24 घंटे हम बिजली देंगे। लोगों ने मीटर लगाए, फिर कहा नहीं यार ये बकवास मीटर है, हम डिजिटल मीटर लगाएंगे। फिर पता नहीं कहां बाहर की कंपनी से डिजिटल मीटर लाए, लगाए डिजिटल मीटर, कहा ना कि तूफान मीटर है, और था भी तूफान मीटर। बिजली होती नहीं थी, मीटर घूमता था। अब जब उनको डिजिटल मीटर भी ठीक नहीं लगा, फिर कहा अब हम स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। क्या जबरदस्त मीटर! पहले तो मीटर में पैसा
भरो। पहले तो होता था कि बिजली इस्तेमाल करते थे, फिर बिल आता था, बिल भरते थे, सिलसिला चलता था। अब तो पहले मीटर में पैसा भरो, पीछे से बिजली होती नहीं है, मीटर से पैसा कटना शुरू हो जाता है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली